इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि एसएफ क्या होता है। तो हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एसएफ क्या होता है? एसएफ वो होता है कि ये स्मॉलेस्ट पावर होता है, वो भी किसका? जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। ओके, उसका क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट जो पावर रहेगा वो अपना एसएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर हैं हर किसी का ग्रेटेस्ट पावर लेंगे इन्वॉल्व इन प्राइम नंबर। ओके, अब इसको जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। अगर अभी कुछ डाउट है तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, सपोज कोई अपने पास दो इंटीजर है, लेट्स से ए एंड बी, तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इसके बाद क्या है? ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक नंबर है सपोज एस है, उसको हम इरेशनल नंबर जब बोलेंगे जब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या है? पी और क्यू इंटीजर होंगे और जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या है? √2, √3, √5, पाई, 0.101110, इस टाइप से ये रिपीट बढ़ता ही जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम 1 आया था, अब 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इस टाइप से कंटिन्यू होता रहेगा आगे। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या देखा है हमें। एस से फाइंड करना है किसका? 96 और 404 का। वो किस मेथड से हमें करना है फाइंड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे दे तो हमें बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करना है। और इसी मेथड से क्या फाइंड करना है अपने को? एलसीएम फाइंड करना है। तो इसी में हम दोनों चीज़ें फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा तो क्या होगा? 4 8, 2 से करेंगे तो 2 4, 2 से करेंगे तो 12, अगेन 2 से होगा तो 6, फिर 2 से डिवाइड जाएगा 3, और 3 से जाएगा तो 1। ओके, ये 96 के लिए हो गया। उसी टाइप से हम करेंगे 404 के लिए। 404 के लिए करेंगे तो पहले ये 2 से जाएगा तो 202 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 101, एंड अब नहीं जाएगा किसी से तो 101 से ही जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। 96 का क्या होगा? 96 को क्या लिखने वाले हैं? 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 है। 2 3 4 5, और 3 कितने टाइम्स है? 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर क्या है? 5 है, और 3 का पावर 1। उसी टाइप से हम लिखेंगे 404 के लिए, तो 2 इंटू 101, तो ये क्या होगा अपने पास? 2 का पावर 2 और 101 का पावर 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एचसीएफ किसका? 96 और 404 का। एचसीएफ में क्या देखा था हमने कि ये कॉमन होता है, उसका स्मॉलेस्ट पावर होता है। अब कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे? 2 देख रहे हैं तो दोनों प्लेस पे है। अब यहाँ पे 2 का पावर 5 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो जब एचसीएफ के केस में देखते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का पावर 2 अपना स्मॉलेस्ट पावर होगा इसमें कॉमन वाली चीज़ का। तो 2 का पावर 2 का वैल्यू होता है 4। ओके, एक दूसरा सिंपल तरीका है एचसीएफ निकालने का कि हम दोनों में वो नंबर देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो एक 2 यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ से एक ये आ जाएगा, इस पेयर में से एक ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 4। उसी टाइप से हम क्या करेंगे कि अब एलसीएम फाइंड करेंगे, बट एलसीएम में हमें क्या देखना है? एक तो उसमें जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं प्राइम फैक्टर उन सब का मैक्सिमम पावर लेना है। तो 96 404, तो 2 का एक तो 2 है दोनों प्लेस पे, तो बट 2 का हमें मैक्सिमम लेना है, तो इस केस में हम क्या लेंगे? 2 का पावर 5 लेंगे। 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 एंड 101। देन 2 का पावर 5 होता है अपने पास
4, 8, 16, 32. 32 into 3 into 101. ओके, 32 को जब हम 3 से करेंगे तो 6, 9, 96 हो जाएगा ये 101। तो क्या करने वाले हैं हम 101 को 96 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तब क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 96 और 96। ये क्या है, इसका एलसीएम है किसका, 96 एंड 404 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने पास कि एस हमें दे रखा है, ठीक है, 306 और 657 का क्या है, 9 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एस एफ ऑफ 306,657 इंटू एलसीएम ऑफ 306,657 इजकल टू क्या होगा, 306 इंटू 657। एस एफ देखेंगे हमारे पास क्या है, 9 है, और ये क्या है, एल सी एम, 306,657। इधर क्या होगा, 306 लिखता हूँ, 657 लिखते हैं। यहाँ से अपने पास हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को इधर रखने वाले हम, और ये 9 होगा, 9 को क्या करेगा हम अपॉन में भेज देंगे। 9 अपॉन में आएगा तो ये 9 से कितनी बार में जाएगा, तो ये अपने पास आंसर है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिखेंगे इनका 306 और 657 का, फिर ये 9 से जाएगा 34 टाइम्स में, और जब 34 को हम 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 22,338 आंसर आता है। ये एलसीएम है किसका, 306 और 657 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है कि हमें प्रूव करना है रूट 2 को इरेशनल है। ओके, तो इसमें कुछ स्टेप हैं जो कि हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इरेशनल बोला तो हम इसको रैशनल मानेंगे। लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है एंड इट कैन बी written in the form of a upon b and b not equal to 0। इसके बाद मानते हैं here a and b are co-prime। co-prime मीन्स क्या होता है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, अब रूट 2 को हम क्या बोले थे, a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ से करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, 2a² b²। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तब क्या आएगा अपना पास, ये आएगा 2b² और a²। सपोज ये अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखने वाले हम a² इज डिविजिबल बाई 2 एंड a is also डिविजिबल बाई 2। ठीक है, देन हम पुट करने वाले हैं जो डिविजल यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, तो हम ए की जगह पुट करने वाले हैं 2c, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। देन व्हाट वी गेट, 2b² इक्वल टू 2c एंड इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा अपने पास, 2b² इक्वल टू 4c²। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b² इक्वल टू 2c², ये अपना सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, b² इज डिविजिबल बाई 2 एंड b is also divisible by 2।
ओके, तो यानी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों टू से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब क्या है, हेयर टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, हेयर टू इज ए कॉमन फैक्टर, यहाँ ए एंड बी का ये कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। बट हमने क्या माना था कि ये को प्राइम है स्टार्टिंग में ही, बट यहाँ पे क्या हो गया, टू इनका कॉमन फैक्टर आ गया, सो जो हमने एजप्शन किया था वो रॉन्ग है, सो आवर assumption is wrong। ओके, अब अपना assumption wrong हो गया तो जो रूट टू था रैशनल नंबर है ये भी wrong हो जाएगा, so it our assumption that is root 2 is a rational number, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये गलत ठहरा रहा है इस चीज़ को कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, hence we can we conclude that रूट टू इज ए, एंड लिख लेंगे इसको रेशनल नंबर। बस ये सिंपल सा स्टेप है और ये प्रूव हो गया। हमें इतना ही करना है, इससे फालतू कुछ भी नहीं करना है, ये एकदम प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन है इसका। देन रूट थ्री के लिए है, रूट थ्री के लिए भी क्या होगा, अपने पास सेम होगा, ठीक है। बट उसमें जब हम पुट करते हैं ना ए इजकल टू टू सी करते हैं, तो यहाँ पे बस ए इजकल टू थ्री सी करना पड़ेगा, देन ये हो जाएगा सॉल्व। चलो मैं करवा देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मानना है, लेट रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर and can be written in the form of a upon b, p upon q करके भी कर सकते हैं, and b not equal to 0, here a and b are co-prime। देन इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, रूट थ्री इक्वल टू a upon b on squaring both side, on squaring both side we get 3 is equal to ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा अपने पास, यहाँ से आएगा थ्री बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री। अब क्या करते थे, उसके बाद पुट करते थे ए इजकल टू थ्री सी, किस में पुट करना है, वो भी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास ये है, देन थ्री बी स्क्वायर इजकल टू थ्री सी का क्या करने वाले हैं स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा थ्री बी स्क्वायर इजकल टू नाइन सी स्क्वायर, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इजकल टू थ्री सी स्क्वायर। ये क्या अपना इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री एंड b is also divisible by 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड we get 3 is a common factor of a and b. ओके, इनका कॉमन फैक्टर हो गया, सो इट contradict our assumption wrong. और wrong कौन सा था? that is √3 is a rational number. इसके बाद क्या लिखने वाले हैं? रैशनल नंबर था, ये रॉन्ग है। फिर इसके बाद हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, या फिर हम सो लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये √3 के लिए हो गया ऐसे प्रूव। अब क्या करना है हमें? अगर ये 5 माइनस √3 देखा, इसको रिलेशन प्रूव करना है। 5 प्लस का रहे तब भी ऐसे ही हो जाएगा। उसमें क्या करना है, इसको भी हमें a बाई बी मानना है। फर्स्ट वो कॉमन स्टेप है सबका, ठीक है। लेट 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर and can be written in the form of a by b and b not equal to 0. 5 माइनस √3 a बाई बी, यहाँ से हमें √3 को बस बचाना है। 5 माइनस a बाई बी इधर आ गया, √3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5b माइनस a अपॉन b इधर आएगा √3। अब क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? अपना a b क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जब b नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या आने वाला है? हमेशा रैशनल नंबर आने वाला है। हियर 5b माइनस a अपॉन b इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर आने वाला है, तो क्या होगा? √3, और इसको हम क्या लिखने वाले हैं? रैशनल लिखने वाले, तो हम लिख देंगे रैशनल नंबर। अब इससे क्या होता है कि जब √3 रैशनल नंबर के इक्वल है तो √3 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। सो √3 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो √3 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, बट इट contradict the fact that √3 is an irrational number। बट ये क्या करता है? इस फैक्ट को रॉन्ग प्रूव कर देता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इसलिए क्या होगा? बट जो एक्चुअल में होता है √3 क्या है? इरेशनल ही है। सो वी कैन कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 is an irrational नंबर। ओके, तो हमें यही करना था, इसको हमने प्रूव कर दिया। कुछ नहीं करना, इधर वाले को रैशनल में प्रूव कर देना है और ये एक्सप्रेशन रैशनल से कंपेयर कर देना है, और जो रूट में बचा रहेगा वो हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव कर रखा है कि वो रेशनल ही होगा, बस उसी को लिख देना है, हो गया। इसी टाइप से हो जाएगा, इजी है। इसी के साथ ये चैप्टर अपना होता है दी एंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट। थैंक यू।